कि पहली सी वो फ़ज़ा में अंगड़ाइयाँ नहीं हैं। सरकार नज़मी मियाँ फरमाते हैं कि पहली सी वो फ़ज़ा में अंगड़ाइयाँ नहीं हैं, तैबा से दूर हैं हम रानाइयाँ नहीं हैं। नातें असातिज़ा की काफ़ी नज़र से गुज़री, लेकिन रज़ा के जैसी गहराइयाँ नहीं हैं। दिल कह रहा है फिर से पढ़ने के लिए कि पहली सी वो फ़ज़ा में अंगड़ाइयाँ नहीं हैं, तैबा से दूर हैं हम रानाइयाँ नहीं हैं। और नाते असातिज़ा की काफ़ी नज़र से गुज़री, लेकिन रज़ा के जैसी गहराइयाँ नहीं हैं। आला हज़रत सरकार की ज़ात के हवाले से बड़े बड़े लोगों ने अपने एतबार से बातें की हैं। एक अजीम दानिश्वर ने कहा था कि अहमद रज़ा की कलम का के धार का आलम यह था कि किलके रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। आला हज़रत सरकार ने जब इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पूरी दुनिया को पिलाया तो आशिकों ने कहना शुरू कर दिया कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। दुआ करें अल्लाह उस आशिक़ रसूल के सदक़े तवस्सुल से हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फ़रमाए। हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद ज़फ़ीर साहबुल्ला, अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन मिसबाही साहबुल्ला और हमारी जमात के वो उलमा बैठे हुए हैं जिनके कदम की बरकत से हमारे घर के चूल्हे सलामत हैं। दुआ करें हम सब मिलकर अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। जो दीन मुस्तफ़ा की बात करते हैं, कभी दरसगाह में बैठ करके, कभी खानकाह में बैठ करके, कभी जलसागाह में बैठ करके। अगर फैसल भाई आप मुझे इजाज़त दें तो एक शेर मैं पढ़ी दूँ। मैंने निज़ामत के हवाले से शेर तो बहुत पढ़े जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं, लेकिन तौहीद नेटवर्क जहाँ बैठे हों तो हमारी परेशानी की जुल्फ़ें कहीं ना कहीं से बहुत दराज रहती हैं। फिर अगर मैं वही बात करूँगा तो वो कहेंगे कि आपने फिर वही शेर पढ़ दिया, है ना। बस करम फरमाए, एक शेर पढ़ता हूँ मैं। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। भाई अगर ये पीछे वाले बोलेंगे ना तो सामने वाले खुद ब खुद बोलेंगे, और जब पीछे वाले हमला करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सोच के और समझ के दाद दीजिएगा, इसलिए कि मैंने बगैर समझे हुए दाद दे दिया। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। फैसल भाई अगर इसके बाद लगा हुआ शेर हजरत अगर नात का बड़ा शेर बन जाए तो दुआ चाहता कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते अब मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर तकलीफ ना हो तो एक शेर आला हजरत व हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत में पढ़ दूँ। कितने तैयार हैं? जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, और मिलके बोले सरकार की आमद। बहुत पहले मैंने अपनी निजामत में कहा था हुजूर की आमद को लेकर के कि एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, एक वहाबी ने उसको उतारने के बाद थाने में जमा कर दिया। पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई हैं। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा साहब आप नहीं समझते, जहां इबलीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग। तो चबाए हुए लुकमों को बहुत दिन तक तो खाना नहीं है, लेकिन आला हजरत सरकार का जिक्र हम इसलिए भी करते हैं अपनी महफिलों में कि आला हजरत सरकार का ये करम है जो हमारी खानकाहें सलामत। वरना मैंने डंके की चोट पे आज के तकरीबन 6 महीना पहले एक बात कही थी, तो वो अजमेर का गद्दी नशीन सरवर चिश्ती ने कहा था कि अगर वो राजस्थान में दाखिल हो जाएगा तो उसे गोली मार दूंगा। तो उसके जुमले थे। मैंने कहा कि अगर आला हजरत सरकार की जात नहीं होती तो इन खानकाहों का वकार बाकी नहीं रहता। अगर आला हजरत सरकार की जात नहीं होती तो जितने गद्दी नशीन थे ये सब गधे नशीन होते। समझ रहे हो? अब जिसको तकलीफ हो उसको तकलीफ देने के लिए और कहूंगा, वो मेरा उसी वक्त का पढ़ा हुआ एक शेर था जो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा था कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है, ज़बाने राबज़ियत में कोई तासीर थोड़ी है। रजा से जलने वाले राबजी कुत्तों से कह दीजिए दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी।
जल्दी में एक शेर पढ़ता हूँ, हजरत करम फरमाए माशाल्लाह। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अब देखना चाहता हूँ कि मिंबर से लेकर और जमीन तक कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आला हजरत व हुजूर ताजुश शरिया के नाम पर बोलते हैं। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कि कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और भाई मैं मौलाए कायनात के घरांगन में आया हूँ हजरत, बस जल्दी निजामत करूंगा, लेकिन मैं डर जाता हूँ तो खत्म करने मन नहीं करता कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। सरकारे मौलाए कायनात का खानवादा यहाँ आबाद है, कहीं सरकारे ताजुल अस्फिया, कहीं सरकारे जियाउल औलिया की सूरत में। एक शेर पढ़ के जा रहा हूँ, देखें कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और जुल्मों सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। कि जुल्मों सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, इन सरकारों के उर्स में हुजूर शाह अल्लामा सैयद ज़फ़ीर अहमद साहब की गोद में परवरिश पाने वाली एक ज़ात है जिसने एशिया की सबसे अजीम दीनी दरसगाह से ताल्लुक़ रखी भी है, इल्म भी हासिल किया है। हुजूर शाह अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब मिसबाही यहाँ बैठे हुए हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, उनकी ज़मीन है, उनके लोग हैं और वो हुजूर की बात करने के लिए आप तक पहुँचना चाहते हैं। मीलाद पैगंबर जो मनाने में लगे हैं। माइक आपका बहुत अच्छा है, वो माइक बहुत अच्छा नहीं है, हम ही लोग ख़राब है आजकल। कि मीलाद पैगंबर जो मनाने में लगे हैं, वो अपने मुक़द्दर को जगाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने पे तुली है, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। कि दुनिया तो बहुत दिन से गिराने में तुली है, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। मेरी निगाहों ने देखा, अल्लाह का शुक्र है कि जमात अहले सुन्नत की एक अज़ीमुश्शान ज़ात हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इलियास मिसबाही साहब तशरीफ़ फरमाए। हुज़ूर शाह अल्लामा कारी कलामुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए हैं। अल्लामा अशफाक साहब यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयदी ग़ुलाम गौस मियाँ शाह साहब ज़ियाई की बारगाह नूर में कि जिनकी मोहब्बतों की दावत पर ढेर सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके शहज़ादे हुज़ूर शाह अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो सरकार हाफिज़ मिल्लत की उस अज़ीमुश्शान यादगार में रह करके तालीम हासिल करते हैं। अल्लाह इन्हें मौलाए कायनात के इल्म का सदका अता फ़रमाए। लोनावा दरगाह की इस महफ़िल को पहली बार मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। 10 साल हो गए निज़ामत करते हुए, आया गया तो बहुत, लेकिन पहली बार आज आप जैसे नेक लोगों को चेहरे को देखने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ बहुत पहले से निज़ामत करनी चाहिए, है ना। लेकिन अब बहुत मुश्किल से कोई आदमी यहाँ तक आता है। जब इन सरकारों का हुक्म होता है तभी वो एंट्री भी कर पाता है ना। एक शेर बहुत मैंने ज़मीन पे शेर मैंने पढ़ा कि इस सरकार आ रहे हैं या हुजूर आ रहे हैं। एक कलाम पढ़ता हूँ मैं कि इसका ताल्लुक भी हुजूर की पैदाइश मुबारका से। अगर उलमा बोले तो ठीक है, वरना नेपाल के एक जलसे में बगैर समझे हुए मैंने भी दाद दिया था तो मेरा हश्र बहुत भयानक हुआ, समझ रहे हैं। मेरे आका से पहले तीरगी हर दर पे रखी थी। ये जो बगल बगल वाले लोग हैं ना, अगर ये सब बोलेंगे तो ये आवाज दूर तक जाएगी, और अगर ये सब नहीं बोलेंगे तो फिर इनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जबान इन बच्चों को दे दीजिए ताकि ये ज्यादा बोले। मेरे आका से पहले तीरगी हर दर पे रखी थी। कोई बोले या ना बोले, लेकिन पढ़ा लिखा दिमाग जरूर बोलेगा। मेरे आका से पहले तीरगी हर दर पे रखी थी, शराफत ठोकरों में बर्बरियत सर पे रखी थी। मेरे आका से पहले तीरगी हर दर पे रखी थी। हज़रत आप नात पढ़ेंगे क्या? आप नात पढ़ने के लिए आएंगे तो पहले बोलिए आप मेरी आवाज।
कि मेरे आका से पहले तीरगी हर दर पे रखी थी और शराफत ठोकरों में बर्बरियत सर पे रखी थी। मेरे आका ने बढ़कर छीन ली जालिम के हाथों से वो शमशीरे सितम जो गर्दने दुख्तर पे रखी थी। मेरे आका ने बढ़कर छीन ली जालिम के हाथों से वो शमशीरे सितम जो गर्दने दुख्तर पे रखी थी। अब इसका तर्जमा करूंगा तो घंटों लगेगा, बगैर तर्जमा की वही एक शेर और पढ़ता हूं, और जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत बस आखिरी शेर, आपका नेटवर्क है क्या? कि मेरे आका से पहले तीरगी हर दर पे रखी थी। और एक शेर, इसे तलबी शेर कहते हैं लोग अपनी शायरी के अंदर। मेरे आका से पहले तीरगी हर दर पे रखी थी, शराफत ठोकरों में बर्बरियत सर पे रखी थी। मेरे आका ने बढ़कर छीन ली जालिम के हाथों से वो शमशीरे सितम जो गर्दने दुख्तर पे रखी थी, और बहुत ही गर्क करने के लिए वो शहर ताइफ को लहू की बूंद जो नालायन पैगंबर पे रखी थी। ये बहुत ही गर्क करने के लिए वो शहर ताइफ को लहू की बूंद जो नालायन पैगंबर पे रखी थी, लहू की बूंद जो नालैन पैगंबर पे रखी थी। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, वक्त मेरे पास भी नहीं है और निज़ामत के लिए 2-4 मिनट मेरे इज़्ज़ात के लिए काफ़ी है। मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम वासिफ रहमानी साहब, जिनका पूरा ख़ानदान पूरे हिंदुस्तान के नात के मुशायरों में शिरकत करता है, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। उनकी आवाज़ पर आपको किस तरह बोलना है वो पहले पढ़ के दिखाएँगे, उसके बाद आपको बोल के दिखाना है।